खाल के अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय से अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। हालांकि उत्तराखंड में लगभग 191 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न में बदल करके अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम दे दिया गया, जो उत्तराखंड की शिक्षा को बेहतर बनाने की एक कवायद थी। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय बना दिए गए और ये जो विद्यालय है ये चौबट्टा खाल क्षेत्र है जो पौड़ी जनपद में आता है और लगभग पौड़ी जनपद के 30 विद्यालय ऐसे हैं जिनको अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय बना दिया गया। सीबीएसई के मानकों के तहत यहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो सीबीएसई के मानकों के अनुसार होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड के जो मध्य में ये मैं आपको कहूँगा कि फंस चुका है। यानी यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के जो पैटर्न है वो भी लागू है, साथ साथ में यहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं वो उत्तराखंड बोर्ड के जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। क्या अनदेखी रही इन विद्यालयों की? सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या खामियां हैं। आप जो मेरे सामने देख रहे होंगे ये कक्ष हैं, यानी कक्ष संख्या 11 वहाँ पे लिखा हुआ है, 10 है, 9 है, यानी इन कक्षों में कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मैं थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहूँगा आप थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे, इसकी स्थिति को हम यथावत स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वो कक्षाएं, हालांकि अभी यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है और यहाँ पे विद्यालय अभी संचालित नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कक्ष संख्या 11 है और 11 यानी कक्षा 11 का ए सेक्शन यहाँ पे संचालित होता होगा। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, आप कमरों की स्थिति देख सकते हैं, इसकी बड़ी जर्जर हालात हैं। हालांकि सीबीएसई के मानक बड़े अलग मानक होते हैं, वहाँ पे जब तक आप उन मानकों को पूरा नहीं करते सीबीएसई मान्यता नहीं देती। लेकिन दुर्भाग्यवश इस विद्यालय को भले ही सीबीएसई की मान्यता जरूर मिल गई, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसके कायाकल्प के लिए कोई भी कवायद नहीं की गई, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं किया गया जिससे ये सीबीएसई के मानकों पे खरा उतरे। साथ साथ में यहाँ के जो स्टाफ होगा उसका लगभग मान्यता के समय में 1.5 लाख रुपए से अधिक की धनराशि खर्च हो गई, जो धनराशि उनको नहीं मिली। कई सारी खामियां इन विद्यालयों में रही। यहाँ से जब से ये अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय बना, अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम इसे दिया गया, यहाँ पे छात्र संख्या लगातार कम होती गई। उसका भी जो कारण रहा वो ये रहा कि यहाँ पे जो बोर्ड की रजिस्ट्रेशन फीस थी वो पहले इंटरमीडिएट की लगभग 400 रुपये होती थी, जो बढ़कर के 2300 रुपये हो गई, जिससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के जो छात्र थे उन्होंने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया या विद्यालय छोड़ दिया। तमाम तरह की खामियां इन पे हैं जिस पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय जो आपने बना दिए लगभग 191 पूरे स्टेट में, वो धीरे धीरे कम छात्र संख्या की वजह से बंद ना करनी पड़े, क्योंकि सीबीएसई के मानकों पे मुझे नहीं लगता कि ये खरे उतर रही होंगी। ना तो यहाँ पे बिल्डिंग का कायाकल्प किया गया, आपको जो मैंने दिखाई ये बिल्डिंग की हालात हैं। साथ साथ में कोई भी वित्तीय सहयोग इन विद्यालयों को नहीं मिला जिससे ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर पाएँ। हालांकि उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य जरूर बना, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ हम लोग कागज़ों तक सिमट पाएँ और धरातलीय हकीकत जो है वो आप जो देख रहे होंगे ये धरातलीय हकीकत ना बन के रह जाए। मैं उत्तराखंड सरकार से और ख़ासतौर पे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से कहना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं, आप उत्तराखंड की शिक्षा को देश की अग्रणी शिक्षाओं में लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप इन स्कूलों की स्थिति को बेहतर नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर स्टाफ की व्यवस्था नहीं करेंगे, इनको वित्तीय सहयोग नहीं देंगे, तब तक ये उन मानकों पे खरा नहीं उतरेगा और ये सरकार का सपना न रह जाए। हालांकि सरकार बदली तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जरूर बदले उत्तराखंड सरकार में। ये जो उद्देश्य, ये जो कंसेप्ट था, ये पूर्व जो शिक्षा मंत्री हमारे अरविंद पांडे जी थे उनका था। इसमें
वर्तमान शिक्षा मंत्री जी कोई भी दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली, इस विद्यालय में एक ही कक्षा में उत्तराखंड बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड के छात्र यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। यानी जो छात्र पिछली कक्षाओं में फेल हो गए थे, उनके लिए महानिदेशक विद्यालय शिक्षा का एक पत्र आता है कि इनको उसी कक्षा में पूर्व जो बोर्ड था इनका, यानी उत्तराखंड जो बोर्ड था, उसमें पढ़ाया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही कक्षा में दो दो बोर्ड संचालित किए जा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। अगर कभी भी सीबीएसई को यहाँ पे कुछ खामियां नज़र आती हैं तो सीबीएसई पेनल्टी लगा देती है, जो लगभग 50,000 से 1 लाख की होती है। और वो इनकी जो कमेटी है, यानी मुख्य शिक्षा अधिकारी के स्तर पे जो कमेटी बनी है, उसमें स्पष्ट उसका आदेश है कि या तो यहाँ का प्रधानाचार्य या यहाँ के जो अध्यापक हैं वो उनके वेतन से वो पेनल्टी काटी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के जो शिक्षक हैं उनको ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया कि ना तो वो इसको सही से संचालित कर पा रहे हैं। एक दुविधा की स्थिति उनके लिए पैदा कर दी है, और छात्रों के लिए जो फीस वृद्धि कर दी है उससे भी छात्र यहाँ पे कम आ पा रहे हैं। एक और समस्या जो आ रही है इन विद्यालयों में, वो ये आ रही है कि यहाँ पे जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, यानी सीबीएसई जब पैटर्न यहाँ पे हो गया तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग उनकी जो सेंटर्स होंगे बोर्ड परीक्षाओं के, यानी 10th के 12th के, वो सेंटर बाहर होगा, जिससे बच्चे जब 10th क्लास का या 12th क्लास का यहाँ पे बोर्ड देने को जाएंगे तो उनको अपने घरों से दूर यानी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, जिससे उनको कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिसको देखते हुए यहाँ पे लगातार बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ये इन खामियों को उत्तराखंड सरकार को निश्चित तौर पे जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। अगर ये सीबीएसई के मानकों के अनुसार नहीं खरे उतर पा रहे तो इनको फिर से उत्तराखंड बोर्ड में विलय कर देना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और यहाँ का जो स्टाफ है उसकी दुविधा की स्थिति ना रहे। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये बिल्डिंग मुझे लगता है जब बारिश होती होगी तो इसमें गिरने का इसको खतरा है। अगर किसी बच्चे की जान चली जाती है या कोई बड़ा नुकसान यहाँ पे हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।